दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए। आज के इस दौर में सोना आसमान छू रहा था, $5600 प्रति औंस के पार चला गया और अचानक से धड़ाम से गिरकर $4800 के नीचे आ गया। लाखों करोड़ों का मुनाफा एक झटके में उड़ गया। लोग चिल्ला रहे हैं, ये क्या हो गया, ये क्रैश क्यों आया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब बस मार्केट का खेल है या बड़े प्लेयर यानी बिग प्लेयर ने जानबूझकर मैनिपुलेट किया? आज मैं आपको बताऊंगा पूरी सच्चाई, रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स के साथ, और कोई लेफ्ट और राइट नहीं, क्योंकि सोना सिर्फ मेटल नहीं, ये आपकी कमाई, आपका भविष्य है। और जब ये क्रैश होता है तो पीछे की कहानी समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण, फ्यूचर्स मार्केट का खेल। सोने का असली प्राइस कॉमेक्स न्यूयॉर्क पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से तय होता है। ये पेपर गोल्ड है, असली सोना नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स। बड़े बैंक जैसे जेपी मॉर्गन, एचएसबीसी, गोल्डमैन सैक्स इन मार्केट्स में 90% से ज्यादा डेरिवेटिव कंट्रोल करते हैं। ये लोग लिवरेज पोजीशन देते हैं, मतलब थोड़े पैसे से बहुत बड़ा लॉट कंट्रोल। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आता है या कोई ट्रिगर लगता है तो ये बड़े ऑर्डर सेल करके प्राइस को नीचे धकेलते हैं। हाल ही में फरवरी 2026 में जब ट्रंप ने केविन वॉश को फेड चेयर के लिए नामित किया, जो हॉकिंस माने जाते हैं रेट कट्स के कम करने, तो डॉलर मजबूत हुआ, सोना गिरा, क्योंकि डॉलर में सोना महंगा पड़ता है। लेकिन असली खेल फ्यूचर्स में हुआ। बड़े प्लेयर्स ने मैसिव सेलिंग की और छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। नतीजा, एक दिन में 3 से 4% से ज्यादा गिरावट। दूसरा बड़ा पॉइंट, प्रॉफिट बुकिंग। 2025 में सोना 65% तक चढ़ा, चांदी 150% से ज्यादा उछली। ये पैराबोलिक मूव था, मतलब बहुत तेज, बहुत ऊपर। बड़े फैट्स, ईटीएफ होल्डर्स, सेंट्रल बैंक भी दमादम खरीद रहे थे। लेकिन जब प्राइस बहुत ऊपर पहुंच जाता है तो ओवरबॉट हो जाता है। फिर एक ट्रिगर लगते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू। फरवरी 2026 में सीएमई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया, मतलब ट्रेडर्स को ज्यादा कैश लगाना पड़ा। जो लिवरेज थे वो फोर्स सेलिंग करने लगे। प्रॉफिट बुकिंग स्नोबॉल इफेक्ट बन गई। एक बिकवाली शुरू हुई तो और बिकवाली आई। लाखों ट्रेडर्स का मुनाफा उड़ गया, क्योंकि वो टॉप पर खरीदे थे। याद रखो, मार्केट में सबसे बड़ा रूल है, जो ऊपर गया वो नीचे भी आएगा, और बड़े प्लेयर्स इसी मौके का फायदा उठाते हैं। तीसरा, लिक्विडिटी साइकिल्स। मार्केट में लिक्विडिटी मतलब पैसे की उपलब्धता। जब लिक्विडिटी हाई होती है, रेट कट्स, आसान पॉलिसी, तो सोना चढ़ता है। लेकिन जब लिक्विडिटी टाइट होती है, जैसे मार्जिन हाइक, डॉलर स्ट्रॉन्ग या रिस्क ऑफ मोड, तो क्रैश आता है। हाल ही के क्रैश में सीएमई के मार्जिन बढ़ने से लिक्विडिटी क्रंच हुआ। बड़े प्लेयर्स जिनके पास कैपिटल है वो नीचे खरीदते हैं, जबकि छोटे ट्रेडर्स पैनिक सेल करते हैं। ये लिक्विडिटी फ्लश कहलाता है, मतलब सिस्टम से एक्स्ट्रा लिवरेज साफ हो जाता है। फरवरी 2026 में $5 ट्रिलियन से ज्यादा वैल्यू गायब हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि लिक्विडिटी साइकिल कैसे घूमता है और वो इसी से मुनाफा कमाते हैं। अब आते हैं असली वाले सवाल पर, बड़े प्लेयर्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, यानी अमीर लोग। हाँ, ये होता है और प्रूफ भी है। जेपी मॉर्गन, जो 2020 में सीएफटीसी ने $920 मिलियन का जुर्माना लगाया था स्पूफिंग के लिए। स्पूफिंग क्या है? बड़े ट्रेडर्स फेक ऑर्डर्स लगाते हैं, जैसे हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स बेचने के ऑर्डर, लेकिन इरादा होता है कैंसिल करने का। इससे मार्केट में फेक सेलिंग प्रेशर दिखता है। छोटे ट्रेडर्स डर कर बेचते हैं, प्राइस गिरता है, फिर असली ऑर्डर से वो नीचे खरीद लेते। 2008 से 2016 तक जेपीएम के ट्रेडर्स ने सैकड़ों हजार स्पूफ ऑर्डर्स लगाए, प्राइस मैनिपुलेट किए, ट्रेडर्स को जेल भी हुई। आज भी कॉमेक्स में पेपर गोल्ड 100 गुना ज्यादा ट्रेड होता है, जितना फिजिकल होना उपलब्ध है। बड़े बैंक ओटीसी मार्केट और फ्यूचर्स में डोमिनेट करते हैं। वो प्राइस को नीचे रखकर फिजिकल सोना खरीदते हैं या हाई रखकर बेचते हैं। दोस्तों, ये कोई थ्योरी नहीं, डॉक्यूमेंट फैक्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं, मार्केट में नेचुरल साइकिल भी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन यानी मंदी, सेंट्रल बैंक की बाइंग, 2025 में रिकॉर्ड बाइंग हुई से सोना चढ़ता है। लेकिन जब डॉलर स्ट्रांग होता है या रेट कट्स की उम्मीद कम होती है तो गिरावट आती है। हाल का क्रैश केविन वॉश की नॉमिनेशन, ओवरबॉट कंडीशन प्लस मार्जिन हाइक का कॉम्बिनेशन था। प्रॉफिट बुकिंग ने आग में घी डाला। तो क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो घबराइए मत, सोना अभी भी सेफ हेवन है। यूएस डेब्ट
टैरिफ्स जियोपॉलिटिकल रिस्क बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि $6,000 प्रति औंस तक जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रहेगी। छोटे ट्रेडर से बचो लिवरेज से, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का खेल है। फिजिकल गोल्ड होल्ड करो, ETF में नहीं। और याद रखो, मार्केट क्रैश में अमीर बनते हैं वो जो धैर्य रखते हैं। अगर आप ये एक्सप्लेनर पसंद आया आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी कहानी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं, इसलिए कहीं भी निवेश करें सोच समझ कर करें, क्योंकि मार्केट में जहां प्रॉफिट दिखता है वहां नुकसान भी उतना ही। इसलिए किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।